जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, मुझे सिविल पुलिस मिली है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अपने बहन और भाइयों का जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बार बार असफलता देखने को मिल रही है। तो अभी कंप्लीट वीडियो देखना, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आपको बार बार असफलता देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन पोस्ट या बेहतरीन मौका आपके लिए यानी कि छोड़ रखा है, जिससे आपको वो पोस्ट मिलने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मैं एसएससी जीडी में 2 से 3 बार फेल हुआ हूँ। एसएससी जीडी में मैं फाइनल में यानी कि अपना रनिंग कट ऑफ पार करके, मेडिकल कट ऑफ पार करके फाइनल में मैं 0.2 मार्क से एक बार में 2 नंबर के समथिंग फेल हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब जब रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, तो 1 हफ्ते 15 दिन तो बहुत बुरी तरह निकलते थे। मतलब किसी से नज़रें नहीं मिलाई जाती थी, इतना बुरा लगता था। अकेले कमरे में लेट रहो, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। और मैं जानता हूँ वैसा ही आप लोगों का मन कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद मैंने लगातार मेहनत करी और मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया। तो तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं एसएससी जीडी में अगर मेरा उस टाइम सिलेक्शन हो जाता तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलते, सैलरी ज़्यादा मिलती। लेकिन मैं बाहर रहता 6-6 महीने, 8-8 महीने, घर नहीं आ पाता। लेकिन जब मेरा कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि हाँ, जो होता है वो अच्छा ही होता है और भगवान ज़रूर कुछ न कुछ आपके लिए बेस्ट सोच के रखता है। इसी तरीके से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप लगातार मेहनत करते रहो। आप अभी यूपीएसआई की फिर वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर नवंबर के महीने तक आ जाएगी। और अभी कांस्टेबल की वैकेंसी अभी चल रही है वर्तमान में, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसमें नहीं होता है तो होमगार्ड की भर्ती भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार फेल होने का, असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कहीं भी जॉब नहीं लगेगी। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो भगवान आपको एक बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ज़रूर रखता है। ये मेरी बात आप गांठ मान के रख लीजिए। मैं ये रियल, मतलब जो लोगों पे मैंने नोटिस किया वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। मेरे साथ विवेक नाम का लड़का आपने देखा होगा, जिसका भी एसआई में सिलेक्शन हुआ है। वो आप सोच लीजिए, एसएससी सीजीएल में फाइनल बार 2 से 3 बार फेल हुआ है फाइनल में। तो आप सोच सकते हो कितना बुरा लगा होगा उसे। लेकिन अब वो कांस्टेबल हुआ, अब ऐसा ही हो गया। तो कहीं ना कहीं उसका पास्ट था, उसे जो दुख दर्द मिला था वो अब कहीं ना कहीं भर चुका है। उसे एसआई का पोस्ट ठीक है, अपना स्टेट में है। तो जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो शुरुआत में आपको 2 साल 3 साल असफलता मिलती है। लेकिन लगातार फिर जब आपका रिजल्ट बनना चालू होता है तो जो आप जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे उसी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट बनेगा, उसी एग्ज़ाम में आपके नंबर आएंगे। ऐसा होता है। बस शुरुआत आप 2 से 3 साल अपना कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ मेहनत कर लो। और मैं आपको बताऊंगा मेहनत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। अगर आप रेगुलर किताबें पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे बेस्ट ये होता है कि आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक गलत हो रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन वीक है, उनकी आप लिस्ट बनाओ। जब आपका अगला मॉक टेस्ट आता है संडे का या जिस भी दिन आप देते हो, तो आप कोशिश करो वो वाले चैप्टर, चाहे वो मैथ के हों या रीजनिंग के हों या हिंदी के हों कुछ टॉपिक, या जीएस के हों, तो वो आपके कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद आप अगला मॉक दो। जब अगले मॉक में फिर गलत होंगे, उनकी फिर लिस्ट बना लो और आप अपने उनको आप तैयार करते रहो। ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से 2 से 3 महीने में धीरे धीरे करके सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आप सिलेबस के अनुसार अपने चैप्टर छूट रहे हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो मैं इस वीडियो में यही कहूँगा कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, आपको किसी से नज़रें नहीं मिलाई जा रही होंगी, लेकिन आपको अपना पेशेंस रखना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और आपको 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा किसी न किसी वैकेंसी में। बस थोड़ी आपको हिम्मत बना के रखनी है। अगर आप हिम्मत हार जाओगे, अपनी तैयारी छोड़ दोगे, तो फिर आपको पता, जब आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो रेगुलर आप मेहनत करते रहिए। और अगर मैं आपसे यही कहूँगा, बाकी अगर मैं आपको और बता दूँ, अभी एसआई की वैकेंसी आने वाली है तो उसका मैं पीडीएफ वगैरह जो कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।